आदरणीय भाइयों एवं बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोरी रहती थी, जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुरवी जमीन ना थी और ना रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भार था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भार पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वो जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और बाहर ही की झोपड़ी के कोने में पड़ी रहती। वो प्रातः काल उठती और चारों ओर से बाहर झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। बाहर के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भार जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भार न चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही ना भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भार बंद रहता था। वो पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा ये थी कि जब खाने ही को दे दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वो ऐसा नहीं करता, ये उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दैव से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौर बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वो भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भार आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भी कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। देव से इतना भी ना देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगा, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी बोला, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पैर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में बुनाई बंद करके बाहर भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया, आधा काम भी ना हुआ।
उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और बेग से हाथ चलाना शुरू किया, रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करें, ना भूनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी कैसी विपत्ति है, पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं, वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों ये 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भाड़ खोदकर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्यों बौछारें सहनी पड़ती। वो इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर से कहा, क्यों री दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया। ये तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिनी विधवा निराअवलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही ना मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कोई ध्यान ना दिया। वो अपना रोब ना घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करता। इस गांव में उसने अपने अधीन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वो इसे कैसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगाम वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वो किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनः उद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय होते ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वो संभवतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने
हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली। सब लोग कहने लगे, बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान बोले, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आ गया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोवा दुखी मत करो। उदयभान बोले, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। भुनगी बोली, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान बोले, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी बोली, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान बोले, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी ने कहा, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान बोले, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान बोले, अच्छा, तो अब कानून भी बगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से बोले, अभी जाकर इसके पतियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी ये लंका दहन देखती रही। अकस्मात वो वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वो सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इसी भांति प्रोत्साहित होकर लपटे और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वो भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही थी, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वो क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्म अवशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। सादर नमस्ते।